पहला पत्रस की किताब और उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा पद से मैंने किताब बोलने में गलती की होगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा। पहला पत्रस पहला अध्याय दूसरा पद है ये कि परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार आत्मा के पवित्र करने और आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए हमारा चुनाव हुआ है। इसका मतलब है हमारा चुनाव पवित्र आत्मा के लिए हुआ है। इसका मतलब है हमारा चुनाव आज्ञा के लिए हुआ है। इसका मतलब है हमारा चुनाव लहू के छिड़के जाने के लिए हुआ है। आप तो चंगाई में ब्रेक मार के खड़े हो, भविष्यवाणी सुनाने में ब्रेक मार के खड़े हुए हो। हमें बहुत आगे जाना है। क्या पवित्र आत्मा तुम्हें पवित्र करेगा, यह कॉन्सेप्ट है। क्या आज्ञा का कोई संबंध आपके जीवन से है? क्या यीशु मसीह का लहू जो 3.5 साल में यीशु ने मसीहा के बनने के बाद अपनाया, उस आचरण का कोई संबंध आपकी यात्रा में है? तो हम बुलाए कहां गए? क्या बात के लिए बुलाए गए? गले में क्रूस लटकाने से काम चलेगा क्या? सफेद पैजामा कुर्ता पहनने से चलेगा क्या? बाल बढ़ाने मुष्टि कटाने से काम बनेगा क्या? कान से यदि सोना लोहा लंगड़ उतार भी दो तो क्या ऊपर का दरवाजा खुल जाएगा तुम्हारे लिए? अरे भाईजान, बाइबिल को अच्छे से समझिएगा। हमारा संबंध पवित्र आत्मा पाने के लिए नहीं है। आप 4 अन्य भाषा बोल करके पवित्र होने का दावा ना करें और ना ही 2 लोगों को दिखाएं कि मैं अन्य भाषा बोलता हूं। वरन पवित्र आत्मा एक जेंटल व्यक्ति है। वह तुम्हारी हरकतों को बदलने के लिए आया है और उसको पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह आपके बोल चाल उठने बैठने को परिवर्तित करे। इसके लिए कि पवित्र आत्मा कौन से स्केल से काम करता है, तो पुराने जमाने में अभी भी मैं क्या करता हूं, जब हम रेखा गणित पढ़ते थे तो बाइबल में मेरे पास लाइन लगाने के लिए पहली वाले समयों में हम पेन रख लेते थे और ऐसा करके लाइन लगा देते थे और हमारी लाइनें तिरछी हो जाया करती थी तो बाइबल भद्दी दिखाई देती थी। इसलिए कुछ समय के बाद में हमने बाइबल में एक छोटा सा कार्ड स्केल के रूप में रख लिया और पद के ऊपर रख के पेन से हम जब लाइन लगाते हैं तो मेरी बाइबल में सारी लाइनें बिल्कुल सीधी हैं, उसमें कहीं भी स्याही यहां वहां नहीं होती, जिसको स्केल पटरी कहते हैं। ऐसे ही परमेश्वर के वचन में से आज्ञा एक स्केल पटरी की तरह है और पेन पवित्र आत्मा के द्वारा निकलने वाली स्याही की तरह है, जो हमारे पेपर पर पद के नीचे बिल्कुल एक्यूरेट लाइन खींच देती है। आप जरा ध्यान से सुनिएगा। 2 प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग वचन 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 वचन, सुबह बाइबल शाम बाइबल, बाइबल 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 बाइबल, बाइबल में ये लिखा, बाइबल में ये लिखा। कई लोगों को बाइबल का ज्ञान प्राप्त करने का बड़ा शौक है। बिल्कुल रात दिन नोट्स बनाते रहते, रात दिन पढ़ते रहते, रात दिन सुनते रहते, रात दिन सुनाते रहते। ये वचन का व्यापार है। नंबर 2, दूसरे ग्रुप के लोग हैं जो पवित्र आत्मा की बात थोड़ा ज्यादा ही करते। आत्मा आत्मा आत्मा, मेरे को आत्मा बोला, मेरे को आत्मा बोला, मेरे को आत्मा बोला, मेरे को आत्मा बोला। और आज के नए विश्वासी मेरे को प्रभु बोला, मेरे को पवित्र आत्मा बोला बोल करके अपनी पूरी मनसा को बहुत आसानी से इनकैश करा लेते हैं। अब सामने वाले को प्रभु बोल ही दिया भैया, तो कौन मुंह बंद नहीं करेगा? पंगा लेगा क्या ऊपर वाले से? ये आजकल के नए नए विश्वासी बाइबल वगैरह जानते हैं नहीं और सीधे मेरे को प्रभु बोला, मेरे को प्रभु बोला, मेरे को प्रभु बोला। जहां 5 कलीसियाएं हैं वहां 6वां आदमी भी आके कहता प्रभु ने मेरे को बोला।
और वहां से चोरी चपाटी करके 5वीं से 6वीं कलीसिया खड़ा कर देता। और 2 साल के बाद में बोला, प्रभु मेरे को बोला दूसरे वाले शहर में चले जाए। मेरे को समझ में नहीं आया, प्रभु ने अगले साल तुमको लाया था, तुमने किए वगैरह कुछ नहीं, और पवित्र आत्मा तुमको अब दूसरे शहर ले जाने बोलता। तो आप ही बताइए, पवित्र आत्मा बोल रहा कि तुम्हारा फायदा चंदा बोल रहा? आज जिस तरीके से पवित्र आत्मा का अपमान लोग अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, वो बिल्कुल हिंदी, अंग्रेजी, मलयालम में साफ दिखाई देता। भाई साहब, पवित्र आत्मा कैसे बोलता है, क्या बोलता है, क्या नहीं बोलता है, उसको जांचने और परखने का हमारे पास में एकमात्र स्केल है। यदि उस स्केल के आधार पर यदि आपने लाइन नहीं खींचा तो लाइन तिरछी हो जाएगी। लाइन जरूर बनेगी परंतु अपनी जगह पर नहीं रहेगी। इसीलिए परमेश्वर का आत्मा वही कहता है जो वचन के अंदर लिखा है। इसलिए हर पवित्र आत्मा के काम को कि पवित्र आत्मा बोला, उसका कोई ना कोई एविडेंस वचन के अंदर में होना चाहिए। यदि वचन के आधार पर आपका आत्मा का संसर्ग या संपर्क नहीं हुआ है तो हमें शंका करना चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन पवित्र आत्मा को। अब एक उदाहरण हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह उपवास के दिन में थे और उनके उपवास के दिन जब 40 दिन के समाप्त हो गए तब उनको भूख लगी। इससे पहले नहीं लगी, क्योंकि वो भी तो दिन गिन रहे थे ना। और जैसे ही 40वां दिन आया तो उन्होंने मन बनाया कि अब उपवास के 39वें दिन में भूख नहीं लगी। याद रखना, जब 40 दिन पूरे हो गए तब भूख लगी। अर्थात ये माइंड सेट है। हम निश्चय कर लेते हैं 40 डेज खाना नहीं खाएंगे तो भूख का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आपने खाने के विचार को दिमाग में आने की अनुमति ही नहीं दी है। अब यीशु मसीह के 40 दिन जब पूरे हो गए तो उसके विचार में ऐसा आने लगा कि अब 40 दिन का खाना खाने का कार्यक्रम समाप्त हो गया है और अब कुछ भोजन पान करना चाहिए। एग्जैक्ट उसी वक्त, जिस वक्त यीशु मसीह का मन खाने की मनसा रखने लगा, उसके कानों में कुछ आवाजें सुनाई आने लगी। जरा देखिएगा। और वह थकी नजर से पत्थर के ऊपर बैठकर कई पत्थर के गोल गोल टुकड़ों को देख रहा था। तब उसके कानों में एक आवाज आती है, इस पत्थर को कह कि वह रोटी बन जाए। अब जरा देखिएगा, वैसे भी उसने 40 दिन उपवास किया था तो पावर तो हो गई होगा। और यदि आज प्रभु कहता चल आज ही पावर का परीक्षण हो जाए, और वह कहता अरे पत्थर रोटी बन जाए, तो क्या पत्थर रोटी नहीं बन सकता? जब कान्हा के विवाह के घर में पानी को दाखरस में बदल सकता था, तो यहां पर पत्थर को भी रोटी में बदल सकता था। परंतु उसने पत्थर को रोटी में बदलने से पहले कान पर आने वाली आवाज आई कहां से, इसका परीक्षण किया। ये बात पवित्र आत्मा के द्वारा आ रही है, भावना के द्वारा आ रही है, परिस्थिति के द्वारा आ रही है, दिमाग के द्वारा आ रही है, आवश्यकता के आधार पर आ रही है। भूखे को रोटी ये उसकी अपनी कल्पना है। वैसे भी प्रभु यीशु मसीह को भूख उस समय लगी जब उसने खाना खाने के विचारों को आने की अनुमति दे दिया, और यह अनुमति 40 दिन के बाद जारी हुई, इससे पहले नहीं। पर प्रभु यीशु मसीह इतने सतर्क थे कि ये कौन सी वाली जगह से ये विचार आ रहे हैं। क्या मेरी पेट की पुकार है? क्या परिस्थिति की पुकार है? क्या पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाली आवाज है, या दुष्ट आत्मा के द्वारा आने वाले विचार है?
यही 99% लोग गलती करते हैं। जरा गौर से सुनिएगा। तब प्रभु ने इससे पहले कि इन विचारों के आधार पर वह पत्थर को रोटी बनने का आदेश देता, उसने लाइन चेक किया, आइडिया है या वोडाफोन है। पवित्र आत्मा बोल रहा है, दुष्ट आत्मा बोल रहा है, मेरे पेट की जरूरत बोल रही है। समय के आधार पर अब मुझे पेट की जरूरत है, ये बोल रही है। तब उसने सब कुछ काट पीट करके छांट करके देखा और अपना संबंध परमेश्वर से जोड़ करके देखा और पूछा, क्या आपने मेरे दिमाग के अंदर में पत्थर को रोटी बनाने का विचार दिया क्या? तो परमेश्वर ने सिर हिला के कहा, ना रे बाबा ना। तब तुरंत उसने अपने ख्यालों को आज्ञा दिया, सुन लिखा है, स्केल रख दिया, द वर्ड ऑफ गॉड। याद रखिएगा, कौन सी आत्मा बोल रही है, इसके परखने के लिए एकमात्र साधन है और वो है परमेश्वर का वचन। और आज जो वचन के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं और केवल आत्मा और आत्मा और आत्मा की ही बातें करते हैं, उनको 99% भटक जाने के चांस रहते हैं, क्योंकि वे वचन के स्केल से नापे बिना यदि लाइन खींचेंगे तो वह कभी अपनी जगह पर नहीं चलेंगे। यही एक सबसे बड़ा कारण है। जो बाइबल के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज नहीं रखते हैं, वो प्रभु बोला बोल करके 99% गलतियां कर लेते हैं और किसी गैर की चुंगल में जाकर कहीं ना कहीं अपना दर्शन खो बैठते हैं। लिसन मी केयरफुली, यही सबसे बड़ी बात है। इसलिए गवाही देने वाले 3 हैं। नंबर 1 पवित्र आत्मा, नंबर 2 वचन जल जो स्केल का काम करता है, नंबर 3 लहू तुम्हारा स्वभाव मसीह के समान। द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, द वर्ड ऑफ गॉड एंड द स्पिरिट ऑफ गॉड टुगेदर बिगिन टू ट्रांसफॉर्म आवर एटीट्यूड्स। अच्छे से याद रख लीजिए। कई लोग वचन से बदलना चाहते हैं, कई लोग आत्मा के पीछे चलते हैं। आए वचन वालों और आए आत्मा वालों, इन दोनों को एक साथ मिलाइएगा और लहू अर्थात द एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड, परमेश्वर का स्वभाव जो मसीह यीशु ने जिया, वह दूसरा स्केल बन जाता है। याद रखिए, तब जाके हमारे जीवन के अंदर में परिवर्तन की गवाही नजर आती है। आज भारी मात्रा में बाइबिल के ज्ञाता 99% अपनी शक्ति से बाइबिल के आधार पर जीवन जीना शुरू करते, वे फेलुअर हो गए, क्योंकि उनके बाइबिल के अनुसार चलने वाला जीवन उनकी शक्ति से है। इसलिए वे फटे हुए चिथड़ों के समान है, क्योंकि वहां मुझे घमंड करने का अवसर मिल जाता है कि मैंने अपनी शक्ति से वचन माना है। और जो ये बात सोचता है कि मैं बाइबिल पर चलता हूं, आपका इशारा आपके स्वाभिमान को दिखा रहा है। फिर दूसरा कहता है मैं आत्मा के चलाए चलता हूं। तो आत्मा के चलाए चलने वाले व्यक्ति को आत्मा बोला कि दुष्ट आत्मा बोली, उसके नापने का कोई थर्मामीटर है क्या? एक ही थर्मामीटर है, परमेश्वर का वचन।